हाँ, नमस्कार दोस्तों। पिछले कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑनलाइन ठगी होती है। कैसे लोग गेम्स के अंदर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपसे पैसा जो है ऐंठ लेते हैं। तो इसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि ये कैसे हुआ? क्या आपका क्रेडिट कार्ड था? ऐसा विदाउट ओटीपी बिना मैसेज के कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को इसमें ना ही कोई ओटीपी आएगा और ना ही आपके फ़ोन के ऊपर कोई मैसेज आएगा। इसमें विदाउट ओटीपी आपका जो है खाता वो माइनस में चला जाता है और पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसमें कोई ओटीपी नहीं आता कि आपके खाते को जैसे होता है ना कि गूगल पे में आपके पैसे तभी कटते हैं जब ओटीपी डालते हो, पिन डालते हो तभी, पासवर्ड डालते हो तभी आपका पैसा डेबिट होता है। लेकिन इसमें विदाउट एनी ओटीपी और ना ही आपको मैसेज आएगा कि आपका पैसा जो है कट चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं और मुझे भी पहले विश्वास नहीं था कि विदाउट ओटीपी ऐसा होता, लेकिन हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे आपका खाता चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या ना हो, इससे भी कोई लेना-देना नहीं है। आपका खाता माइनस में चला जाता है। होता क्या है, इसका जो प्रोसीजर क्या है कि लोग क्या करते हैं कि आपके नाम पर जैसे मान लो जो मेरे साथ हुआ उसमें क्या था कि तेलंगाना जो आपका अदर स्टेट है, वहाँ पे किसी पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी किसी ने कि ये जो अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर से जो है पैसा जो है चला गया, इस अकाउंट के अंदर जो हमने पैसा डाला हुआ है। तो एक फेक आपके ऊपर जो है केस बन जाता है, जिसमें कि आपके ऊपर वो केस डाल देंगे कि जो ये अकाउंट नंबर है, इस आदमी का अकाउंट नंबर है और इस अकाउंट से जो है पैसे का जो है साइबर क्राइम हुआ है। तो एक लेयर लगाया उसमें जो एक लेयर लगाते हैं कि 10,000 की लेयर लगा देंगे उसमें कि 10,000 रुपए तक आपको उस खाते में जो जैसे आप जमा कराओगे वो उस वहाँ पे चला जाएगा। पहले डेबिट जो पैसा आपने डाला था आपके खाते में, अपने खाते में, वो पैसा उनको चला जाता है। और बैंक वाले भी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ खड़े हो जाते हैं कि उन वो भी कहते हैं कि आपको जो ये 10,000 20,000 जो लेन लगी हुई है, जो लेयर लेयर उन्होंने लगाई हुई है कि ये पैसा आपको देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि बैंक वालों ने भी सीधा बोल दिया कि जी जो 20,000 10,000 जो है इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको पेड करना ही पड़ता है, ये फिल अप करना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर जो पैसा होगा, वो आपका होगा। और सबसे बड़ी बात कि अब हमारे पास जैसे उनका ईमेल आईडी और वो फ़ोन नंबर दे देते हैं वहाँ का, कि ये जो पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन का जो है नंबर ये नंबर है, एसएचओ का जो साइबर क्राइम का है, ये उनका फ़ोन नंबर है। ना ही वो उस फ़ोन नंबर को उठाते हैं और जो आपका ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल आईडी के ऊपर वो ईमेल आईडी जो होगी, वो भी नॉट फाउंड आएगी। तो बोलने का मतलब ये एक किस्म से पूरी तरह से सोचा-समझा जाल है, जिसमें कि हिमाचल सरकार को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ एक्शन ले, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में गेम्स डाउनलोड करते हैं, गेम्स खेलते हैं। हाँ, जैसे ही गेम्स बंद हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि कोई खेलेगा नहीं। तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासन को भी चाहिए कि उन्हें वो भी इसके ऊपर थोड़ा निगरानी रखे और जल्दी से जल्दी इन गेम्स को क्लोज़ करे। और रही ओटीपी की बात, ओटीपी नहीं आएगा, ये इसका इंतज़ार मत करिएगा कि ओटीपी आएगा तो पैसा डिलीट होगा, पैसा जाएगा। तो पैसा तो विदाउट ओटीपी भी जा रहा है और साथ ही साथ बिना पासवर्ड, बिना पिन डाले भी जा रहा है और आने की भी कोई गारंटी नहीं है, ये गारंटी बैंक वाले भी दे रहे हैं। और बाकी जैसे आप कहीं कन्फर्म करते हो तो वो भी यही कहते हैं कि साइबर क्राइम में पैसे की कोई गारंटी नहीं है। तो अवेयर करिए। और आपके जो सवाल थे बहुत से लोगों के कि ओटीपी आता है, ऐसा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके वही विश्वास मुझे भी था, तो ये विश्वास छोड़ दीजिए। सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पैसा आपका है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। चाहे बैंक है, क्योंकि बैंक वालों की लायबिलिटी इतनी बनती है कि आप हाँ, डेबिट डेबिट होता है, तो डेबिट कम से कम उतना अमाउंट हो जितना कि आपके खाते में हो। अगर वो भी माइनस में चला जाए, वो भी आपकी ज़िम्मेवारी है, तो मे भी कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि तो बैंक का क्या फ़ायदा? सोचने की बात है, अगर आपका पैसा कहीं किसी की एप्लीकेशन डालने के बाद, अगर मान लो मैंने किसी के ऊपर एप्लीकेशन डाल दी कि जी मैंने उस अकाउंट में इतना पैसा डाला था, उसके ऊपर रिपोर्ट डाल दी, हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा, कब तक होगी, किसने देखा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ से वो केस डाला, जैसे मानो तेलंगाना से किसी ने एसएचओ, अब कौन जाए तेलंगाना? 15-20 हज़ार के लिए, 10 हज़ार के लिए तेलंगाना कौन पहुँचे? तो वो सब उतना तो खर्चा ही हो जाएगा। तो कहीं न कहीं हम भी हाथ खड़े कर देते हैं कि यार चलो छोड़ो जो भी होता है। तो कहीं न कहीं इसके ऊपर प्रशासन को चाहिए कि वो भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन एक्शन ले कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ठगी हो रही है तो कैसे इसको रोकी जाए और इस ठगी को रोका जाए। बहुत से लोगों के साथ कई बेचारे पूरा-पूरा उम्र की कमाई, अपने रिटायरमेंट के बाद का पैसा सारा वहीं पे गँवा रहे हैं।
उन्हें पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या, कहीं न कहीं सिक्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों की उम्र भर की कमाई जा रही है, प्रशासन सोया हुआ है, साइबर क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं और डेली हम अखबार के ऊपर पढ़ते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति जिसकी उम्र भर की कमाई जा रही है, 10 लाख जा रहा है, 7 लाख जा रहा है, तो उसके पीछे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारी जो टेक्नोलॉज़ी है, हमारा जो साइबर का जो सिस्टम है, वो क्या इतना वीक है कि उसके ऊपर हर कोई अपना जो हैक कर रहा है, आईडी हैक हो रही है, वो आपका फेसबुक तो हैक होती है, व्हाट्सएप भी हैक हो रहा है, अकाउंट भी हैक हो रहे हैं, तब सिक्योरिटी किस चीज़ की है? सिर्फ पैसा जमा करवाने की सिक्योरिटी है। चार्जेस देखो तो चार्जेस आपको हर चीज़ के लग रहे हैं, आपके बैंक में आप पैसा डालते हैं, मैसेज आता है, उसके चार्जेस लग रहे हैं, सर्विस चार्ज लग रहे हैं, पासबुक ले रहे हो उसके चार्ज, सभी चीज़ों के चार्ज आप लगाने के लिए तैयार हो, लेकिन सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। ये रियलिटी है। बाकी कोशिश करिए, अवेयर रहिए, बाकी जिसके साथ जो हो रहा है उसको खुद उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रशासन के हाथ भी खड़े मुझे लग रहे हैं, बैंक वालों के भी। तो कोशिश करें, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। और सबसे बड़ी बात, मेरा वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अर्निंग आए, मेरे बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि ऐसी वीडियो बनाता रहूँ ताकि लोग अवेयर हों। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो बहुत से बेरोज़गारों के लिए होगी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अच्छी-अच्छी स्कीमों के लिए आपको लोन कैसे मिलेगा, और कैसे जो स्कीमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे आपने ट्रेनिंगें करनी है। तो वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा ताकि बेरोज़गारी के ऊपर भी थोड़ा-सा हम लोगों की सपोर्ट कर सकें, बेरोज़गारों की सपोर्ट कर सकें। थैंक यू।